जो लेसन चल रहा है वस्त्र और परिधान से संबंधित लेसन नंबर 21 वस्त्र और व्यक्तित्व संबंध। ठीक है, वस्त्र के क्या कार्य हैं, प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य। इस लेसन में से आपके बहुत अच्छे से प्रश्न बन के आएंगे। एक प्रश्न तो बन के आएगा लय, आकार, डिज़ाइन, वृत्ताकार, ये सब चीज़ें बन के आएगी आपके। ठीक है, तो हमारा जो लेसन का नाम क्या है, वस्त्र और व्यक्तित्व से संबंध। वस्त्र मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। प्रत्येक व्यक्ति अपना तन ढकने और बाहरी आपदाओं से खुद को बचाने के लिए वस्त्रों का उपयोग करता है। वस्त्र का मानव मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए जीवन के सामान्य विषय के लिए विविध प्रकार के वस्त्रों का होना आवश्यक होता है। वस्त्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है और कि प्रभावित भी करता है। उचित प्रकार के वस्त्रों से बालक, युवा, प्रौढ़, बुजुर्ग में आत्मविश्वास आता है, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए भी अनिवार्य है। वस्त्रों का स्वच्छता, सुंदरता, समय अनुकूल, रंग, किस्म, स्टाइल, फैशन के अनुरूप ही हम सभी प्रकार के व्यक्तित्व का सुंदर प्रभाव पड़ता है। सुरुचिपूर्ण परिधान संयोजन संपूर्ण व्यक्तित्व के प्रिय दर्शी और ग्राह्य बन जाता है। सुंदर और उचित परिधान धारण कर व्यक्ति अपने आप में प्रसन्न रहता है, फलस्वरूप उसका प्रभाव आचार व्यवहार उसके तौर तरीके पर पड़ पड़ता है। संपूर्ण व्यक्तित्व ही आकर्षक हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का परिधान उसके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण इकाई है। ये प्रश्न बन के आएगा कि व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं वस्त्र। ठीक है, उनके अभाव में व्यक्ति के संपूर्ण विकास की कल्पना संभव नहीं होती है। मानव की दैनिक आवश्यकताओं के वस्त्रों की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन व्यक्ति वस्त्र और चुनाव मौसम, उपलब्धता, अवसर, समय और आवश्यकता के आधार पर ही करता है। वस्त्र परिधान में मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य। शरीर प्राथमिक कार्य क्या आएंगे, शरीर के बाहरी वातावरण से सुरक्षा, आराम देना। दूसरा है द्वितीय कार्य, पहचान, मानसिक संतोष, सामाजिक स्तर, प्रशंसा, विचारना। ये प्रश्न आपके बन के आएंगे बच्चों। ठीक है, प्राथमिक कार्य वस्त्र का अति महत्वपूर्ण कार्य शरीर को ढकना है। साथ ही शरीर के बाहरी वातावरण, हवा, बरसात, धूप, सर्दी, गर्मी से सुरक्षित रखने पर वस्त्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शरीर को सामान्य स्थिति में रखने के लिए वस्त्रों का सही चुनाव करना चाहिए। जैसे सर्दी में मौसम के शरीर को ठंड से बचाने के लिए ऊनी वस्त्र एवं गर्मी में ठंडे सूती वस्त्रों का पहनना चाहिए। उचित वस्त्रों की पहचान शरीर के आरामदायक स्थिति में व्यक्ति के दैनिक कार्य में जैसे विश्राम, नहाना और ओढ़ना आदि के लिए भी भिन्न भिन्न वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। हम द्वितीय कार्यों की बात करेंगे। वस्त्रों द्वारा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास संभव है, जैसे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक। व्यक्ति के वस्त्र व्यक्ति के बारे में ढेर सारी जानकारियां भी हम दे देते हैं, जैसे कि व्यवसाय कौन सा है, वकील है, पहचान के लिए काला कोट करता है, स्त्री पुरुष के भेद के लिए परिधानों में आसन है, पैंट शर्ट, स्त्री पुरुष से साड़ियाँ, पोशाक है, पोशाक व्यक्ति की पहचान बन जाते हैं। उचित, सुंदर व सुरुचिपूर्ण परिधान संयोजन व्यक्ति और ध्यान आकर्षित करता है, सफल रहता है, उसमें आत्मविश्वास और संतोष पाया जाता है। इसके विपरीत कई बार अज्ञानतावश, धनाभाव या उचित वस्त्र का किशोर या चुनाव नहीं करने पर भी हीनता भावना आ जाती है, जिसके कारण मानसिक रूप से असंतुष्ट होकर समस्यात्मक व्यवहार बन जाती है। परिधान में सामाजिक महत्व पर नकारा नहीं जा सकता है। वस्त्रों के माध्यम से ही व्यक्तित्व सामाजिक स्तर ऊंचा उठाता है। समाज में प्रतिष्ठा के वस्त्र बनते हैं। फैशन के अनुरूपी, व्यक्तित्व के अनुरूपी, सुंदर स्टाइल वाले स्वच्छ वस्त्र पहनने के मन में प्रसन्नता, संतोष प्राप्त होता है। व्यक्ति की प्रशंसा का पात्र भी बनता है और सुनियोजित ढंग से वस्त्र परिधान व्यक्तित्व के जीवन की परिवर्तन की विविधता लाते हैं। गहरे और चटकीले रंग वस्त्रों के उदास मन को खुशहाल में बदल देता है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि व्यक्ति आकर्षक, प्रभावशाली बनाने के लिए वस्त्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। पिछली कक्षा में हमने वस्त्रों के रंगों के बारे में, प्रक्रिया के बारे में पढ़ा, लेकिन रंगाई के अलावा वस्त्र की छपाई भी महत्वपूर्ण होती है। वस्त्र को आकर्षक छपाई करने के लिए डिज़ाइन व नमूना आवश्यक होता है। वस्त्र सुंदर लगे इसके लिए डिज़ाइन, नमूना कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, आकृति और रंग कैसा होगा, आइए हम इसके बारे में। नमूना डिज़ाइन किन किन बिंदुओं को प्रभावित करता है, कहीं कला के तत्व सिद्धांत के सही उपयोग से कर सकेंगे तो डिज़ाइन के आकर्षक बन सकेगा। अब ये आपके प्रश्न बन के आएगा बच्चों, कला के तत्व कौन कौन से हैं। कला के तत्व क्या है, रेखा है, आकार है, रंग है, बनावट है। तो हम बात कर लेंगे रेखा की। वस्त्र परिधान पर सुंदर आकर्षक डिज़ाइन बनाने के लिए रेखाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भिन्न भिन्न रेखाओं को जोड़कर डिज़ाइन बनाने के लिए वस्त्रों के नमूने डिज़ाइन की विविधता के विविध रेखाओं में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे तरह तरह के नमूने बनाए जा सकते हैं। तो हम पहली रहे लंबवत रेखा। लंबाई में वृद्धि करती है। इसकी विशेषता है इसके सहारे दृष्टि ऊपर नीचे की ओर
नीचे से गतिमाएँ रहती है। रेखाओं में परिधान में प्रधानता अधिकता के व्यक्ति के लंबाई व्यक्ति होने के आभास देती है। ठिकने व्यक्ति को वस्त्र के पहचानने के लिए उन्हें लंबा दिखाती है। समतल रेखा चौड़ाई में दिशा में समतल रेखा लेटी हुई होती है। स्थिति में विश्राम या भाव उत्पन्न करती है। इस दृष्टि से देखने पर छोर से बाईं छोर तरफ या दाईं छोर से दाहिनी छोर तक गतिमान रहती है। रेखाएं लंबाव से कम करती हुई दिखाई देती है, साथ ही चौड़ाई और वृद्धि का आभास भी देती है। अतः समतल रेखा वाले वस्त्र मोटे लोगों को नहीं पहनने चाहिए, इसलिए दुबले पतले व्यक्ति को इन वस्त्रों को सामान्य दिखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तिरछी रेखा गतिशील और शालीनता नमनशीलता भाव उत्पन्न करती है। ढलना हुआ तिरछी रेखा आने पर वाली रेखाओं की चौड़ाई कम लंबाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है। इन रेखाओं का प्रयोग सुंदरता को बढ़ा देते हैं, सभी वस्त्रों की परिधानों की शोभा बढ़ा देती है। वृत्त रेखाएं, गोल रेखाएं, इन रेखाओं में घुमावदार होता है। रेखा प्रसन्नता, कोमलता, सौम्यता, सौंदर्य, समृद्धि का प्रचायक होता है। इस प्रकार वस्त्र सज्जा, फूल, पत्ते, अर्धवृत्त, सामान्य वृत्ताकार डिजाइन बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। आकार कला का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें विभिन्न रेखाओं का संयोजन अलग अलग आकार से किया जाता है। वस्त्रों के आकर्षक डिजाइन बनाने के लिए विभिन्न आकारों का उपयोग किया जाता है। वस्त्र पर बने नमूनों का आकार मुख्य रूप से 4 प्रकार के हो सकते हैं। वर्गाकार, इस प्रकार की आकृति बनाने के लिए लंबवत व समतल रेखा की नाप सकते हैं। डिजाइन आकर्षक बन सकते हैं। आयताकार, इस आकार के डिजाइन की आमने सामने की लंबवत समतल रेखा बराबर है। त्रिभुजाकार, डिजाइन की इस प्रकार एक भाव समतल व दूसरा तिरछी रेखा का संयोजन बनता है। वृत्ताकार, इसमें डिजाइन का आकार गोल होता है। क्यूबडाइल और डिजाइन का उपयोग किया जाता है। रंग है, पिछली कक्षा में रंगों का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं, परंतु कला के तत्वों को रंग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसीलिए इस रूप में रंग के बारे में जानना आवश्यक है। परिधान रंग की प्राण की तरह कह सकते हैं। रंगों की वजह से ही वस्त्र जीवित व आकर्षक प्रतीत होते हैं। वस्त्रों के नमूना बनाते समय रंग संयोजन का एक विशिष्ट अनोखा स्थान होता है। रंगों का प्रयोजन हमारे व्यक्तित्व रुचि को निर्भर करता है। वस्त्र के रंगों का आयोजन व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि वे व्यक्तित्व को उभारने में शक्तिशाली माध्यम होता है। कितनी भी सुंदर व उचित गुण व्यक्तित्व में हो, फिर वह वस्त्र परिधान का रंग अगर उन्हें सूट करने के लिए वाला न हो तो व्यक्तित्व की हानि सहन करनी पड़ती है। वस्त्र में रंगों की गहराई व्यक्ति के त्वचा का रंग, आयु, आकार व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, इसलिए उचित रंग का संयोजन पहनने वाले व्यक्ति विशेष रूप से आत्मविश्वासी प्रदान करता है। फैशन के अनुसार सभी रंगों का प्रयोग रुचिकर होता है। रंगों का सौंदर्यात्मक प्रभाव से संवेगात्मक प्रभाव भी होता है। व्यक्ति के विभिन्न रंगों के विभिन्न प्रभाव होता है। लाल रंग उत्सुकता, जोश, उत्तेजना, खतरा, ऊर्जावान का है। पीला रंग है खुशी, खिला हुआ, जोश। हरा है ठंडक, शालीनता, संतोष, विश्राम, सुहावना, मित्रता। नारंगी प्रसन्नता, उल्लास, उत्साह, कौशल। नीला है शांत, गंभीर, शीतल, विशाल। जामुना है प्रभावशाली, चमकीला, संतोष। सफ़ेद है स्वच्छ, शुद्ध, ठंडा, शांत, मौन। काला है पुराना, शोक, अवसाद, प्रतिरोध, प्रदर्शन। बनावट के आधार पर कला के तत्वों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। वस्त्र के बाहरी स्वरूप में स्पर्श संबंधी गुण का बनावट में कहा जाता है। वस्त्र की सतह चिकनी, खुरदरी, रोएदार, चमकीलेदार, मुलायम कपड़े आदि। इसके स्पर्श करने पर, देखने पर आसानी से पता चल जाता है। नमूना बनाते समय वस्त्र के बनावट का विशेष ध्यान रखना होता है। बनावट में हमेशा एकरूपता होना चाहिए। मलमल या मखमल के पैबंद भी ही अच्छा लगता है। मखमल का पैबंद ही अच्छा लगता है। खुरदरी सतह पर खुरदरी सतह का डिज़ाइन ही अच्छा लगता है, न कि खुरदरी सतह पर साटन का डिज़ाइन। उपरोक्त डिज़ाइन कला के तत्वों के आधार पर हम बात करेंगे। नमूना रेखा, आकार, रंग, बनावट, संतुलित संयोजन आदि। इसका अस्त व्यस्त संयोजन नमूने का आकर्षक नहीं लगेगा। जिस प्रकार किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए कला के तत्वों का महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार डिज़ाइन के सिद्धांत भी आवश्यक है। यह आपका एक प्रश्न बन के आएगा बच्चों, डिज़ाइन के सिद्धांत अब बताइए। डिज़ाइन के सिद्धांत क्या है? अनुपात है, संतुलन है, लय है, अनुरूपता है, दबाव है। ठीक है, डिजाइन के सिद्धांत है। प्रत्येक प्रकार की कला के कुछ सिद्धांत होते हैं। वस्त्र बनाते समय वस्त्र के डिजाइन बनाना दोनों ही आपस में एक कला है। इस सिद्धांत के अनुरूप ही आधारभूत मान करना चाहिए। इन सिद्धांतों को अनम्य नहीं माना जाना चाहिए। इसका उपयोग प्रचलित फैशन और विशिष्ट शारीरिक आकृति के अनुरूप ही करना चाहिए। उचित संयोजन डिजाइन नमूनों की नवीनता, वस्त्र की सुंदरता प्रदान करते हैं। अनुपात
डिज़ाइन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सिद्धांत के अंतर्गत एक ही डिज़ाइन या नमूने के विभिन्न भागों में आपस में अनुपात में रखा जाता है। आकार, बनावट आदि इसके प्रकार के आधार पर संख्यात्मक, गुणात्मक दोनों ही प्रकार से वस्त्रों की आकर्षक तभी उत्पन्न होती है जब समूह में एक डिज़ाइन अनुपात होता है। संतुलन है। संतुलन में वस्त्र परिधान का विश्राम भाव आते हैं। संतुलन प्राय वस्त्र के मध्य रेखा से देखा जाता है। इस सिद्धांत के अनुरूप किसी भी डिज़ाइन या वस्त्र का प्रयोग भाग व्यवस्थित समान भार का होना चाहिए ताकि वस्त्र सुंदर, आकर्षक, संतुलित दिखाई दे। रंगों और आकृति केंद्र बिंदु चारों तरफ से प्रकार से रखा जाता है। केंद्र के प्रत्येक और समान आकर्षक होता है। संतुलन आरामदायक प्रभाव दो प्रकार का होता है। औपचारिक संतुलन, जब डिजाइन के सभी भागों को आकर्षक रचना अलंकरण समान बराबर होता है। अनौपचारिक संतुलन, इसमें डिजाइन के सभी भाग बराबर नहीं होते हैं परंतु केंद्रीय स्थिति इसमें परिधि संतुलन होना आवश्यक है। लय, लय के अंतर्गत लय डिजाइन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। लय के अर्थ गति से होता है। जैसे लय की प्रकृति संगीत में अपने एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक वैसे ही डिजाइन में लय के अर्थ एक विशेष मार्ग रखता है। रंग, रचना, रेखा, आकार, अलंकरण हमारी आंखों को गति प्रदान करता है। वस्त्र सज्जा के लय उत्पन्न करने के लिए रंग, रचना, रेखा, आकार, बनावट, आकृति आदि की पुनरावृत्ति, स्वीकरणीय विकिरण प्रयोग किया जाना चाहिए। संपूर्ण वस्त्र का डिजाइन का संयोजन इतना रोचक होना चाहिए कि उस दृष्टि से लय गति फिसले। वस्त्र में लय उत्पन्न करने के लिए सुंदरता, आकर्षक लाया जा सकता है। अनुरूपता, वस्त्र सज्जा की एकरूपता, अनुरूपता अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। वस्त्र का डिजाइन निर्माण करने से आकार, रंग, बनावट, उपयोग, एकरूपता, साथ ही समय सभी भागों के शैली, आकार, रंग, बनावट एक दूसरे से संबंधित होता है। दबाव, प्रत्येक वस्त्र सज्जा के एक महत्वपूर्ण केंद्र प्रसंग होना चाहिए जिसमें कि दबाव कहा सकते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि बिंदु पर विशेष बल दिया जाता है ताकि आकर्षकता उत्पन्न करते हैं। वस्त्र सज्जा में यदि किसी डिज़ाइन की चारों तरफ से रिक्त स्थान छोड़ दिया जाए, बीच में डिज़ाइन विशेष रख दिया जाए तो चारों तरफ से उस पर दृष्टि डालती हैं तो वस्त्र का डिज़ाइन आकर्षक केंद्र बढ़ जाता है। वस्त्र पर एक से अधिक डिज़ाइन बना दिए जाए तो आकर्षण कम या दबाव केंद्र नहीं बन पाता है। उपरोक्त कला के तत्वों के डिज़ाइन सिद्धांत के अध्ययन करने के पश्चात आप उचित डिज़ाइन वाले वस्त्रों का चयन कर सकते हैं। वस्त्र सज्जा कराते समय डिज़ाइन के सिद्धांतों और कला के तत्वों का उपयोग करके वस्त्र की सुंदरता वृद्धि कर सकते हैं जिससे उचित डिज़ाइन के वस्त्र पहनने में व्यक्तित्व सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। अतः कह सकते हैं कि व्यक्तित्व को प्रतिबिंब वस्त्र से ही है। तो हमने ये आपका वस्त्र डिज़ाइन का है, इसमें से आपके 3-4 प्रश्न बन के आएंगे। कला के तत्व आएंगे, डिज़ाइन के सिद्धांत आएंगे और इसके प्राथमिक और द्वितीय कार्य आएंगे। ये आपके प्रश्न के तहत ही है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लेना और आप पुस्तक तो पढ़ ही रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छे अंक अर्जित करें और कुछ समझ विकसित करें और अपना करियर अच्छा बनाएं।